बात की प्रसन्नता है, आज यहां मैं आया हूं और ये 21वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश है। आप बताओ, कोई बीमार हो हॉस्पिटल में और डॉक्टर उससे तुरंत इलाज कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल का पता बताए, तो क्या व्यक्ति को अधिकार नहीं कि कोई हवाई जहाज उसकी मदद करे और वो हॉस्पिटल पहुंचाए? बोला, आपको चाहिए कि नहीं सुविधा? ये एयर एम्बुलेंस अब कोई भगवान का पुष्पक विमान नहीं रह गया, अब वो हमारी जरूरत हो गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, कलेक्टर सूचना देगा तो किसी भी गांव से किसी जगह से भी उसको बचा करके हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने करके दी है। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं, विद्यार्थी आने वाले समय में अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आप हवाई जहाज उड़ाना भी नहीं उड़ाना, आपको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना कि नहीं उड़ाना है? ये कोर्स भी हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खोला जाएगा। और खाली घोषणा कर दूं और मजा नहीं आए, दिखे सामने हवाई जहाज तो हेलीकॉप्टर सीखे, हवाई जहाज सीखे, ये तो फायदा क्या है? तो आज ही हमने भोपाल से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ही हमने हवाई यातायात सुविधा मध्य प्रदेश के लिए प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में खरगोन से भी हवाई जहाज उड़ के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर छोड़ के आएगा। और इतना ही नहीं, गुना से भी ग्वालियर जाना और भोपाल जाना तो गुना वालों को भी लाभ मिलेगा। छोटा स्थान है तो क्या हो गया, हम भी तो मनुष्य है, हमारी तो भावना है, हमारे यहाँ भी तो जरूरतें होगी, ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बोला, मेरी बात से सहमत हो तो बताओ कि हाँ, इस बात से सहमत है। जुलाई 2023 के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2024 से फिर 4% बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को आचार संहिता से पहले महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि सभी कर्मचारियों पता की मांग की है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बैठक की। इस बैठक के बाद बताया गया कि सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत दी जाएगी। जुलाई 2023 के अनुसार महंगाई भत्ता, जुलाई 2023 के अनुसार केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है और 1 जनवरी 2024 से फिर 4% बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार केंद्र कर्मचारियों को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 से मिला रहा है और पेंशनरों को भी यह महंगाई भत्ता 42% दिया जा रहा है। इस प्रकार केंद्र सरकारी कर्मचारी और राज्य के कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ते का अंतर देखने को मिल रहा है। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। ने नई योजना की शुरुआत की है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोई राज्य बच नहीं सकता, सबको लागू करनी पड़ेगी। मैंने केवल मध्य प्रदेश की बहनों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बहनों का कल्याण किया। आज आबादी को पूरा न्याय। बेटी होती थी तो चेहरा उदास हो जाता था, काफी आफत पैदा हो गई। यह हालत हो जाती थी कि बेटियों को कोख में मार देते थे। अगर मशीन से पता कर लो कि बेटा वाला की बेटी आप होता था। लाडली लक्ष्मी योजना, मैं वैसा कहता कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को बलिदान बनाएंगे, लखपति पैदा हो। और अब मेरी बहनों, लखपति बहना बनाना है मुझे, लखपति बहना। एक बहन की आमदनी ₹1,00,000 से ज्यादा। मेरे 100 सहायता समूह की कई बहनें बैठी है, ये अपन करके रहेंगे, नहीं रहेंगे, कहीं बढ़ेंगे आगे। और भगवान ने काम कर दिया, शिवराज को करो। भगवान ने कहा मुख्यमंत्री पार्टी ने कहा तो मुख्यमंत्री को कैसे कहा? मेरे किसान भाइयों, वो जमाने थे कि फसलें अगर नष्ट होती थी तो 2 पैसा नहीं देते थे, उनके मुंह में जीरा जितनी राशि भी निकलती थी। याद है कि नहीं कांग्रेस का जमाना? आज पूरी सब चीजें गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 18% के ब्याज को आपने मुझे अधिकार दिया 0% तक लेके जाए। भगवान क्या करे, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सहायता की राशि ऐसी जिससे नुकसान की लगभग भरपाई हो जाए। उसके साथ फसल बीमा योजना, सिंचाई के लिए क्या किया कांग्रेस? राजकरण से फिर संकल्प दोहराते हैं छापर विधानसभा में, नर्मदा जी का पानी आ रहा है, जो काम छूटा उनको भी छोड़वाएंगे हम। कसम नहीं छोड़ेंगे, आप तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा ना, क्योंकि ये सर्दी क्षेत्र की सेवा कर रही है। सरकार को छोड़ेंगे, करण सिंह वर्मा भोपाल में, मामा दिल्ली में, एक पे 11 हो जाएंगे। लोगों की जिंदगी बदलना है भाई, गरीब की जिंदगी बदलना है, किसान की जिंदगी बदलना है। मेरे भाइयों के अच्छे स्कूल, सीएम राज स्कूल बन रहे हैं,
मेरे बच्चों की पढ़ाई, किसी गरीब बेटा बेटी के बच्चे को कभी ये कहने का मौका ना आए कि हमारे माँ बाप के पास पैसा होते तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। मामा इसलिए है एक योजना बना के वो व्यवस्था है। और मोदी की सरकार, चरण सिंह की सरकार, उसका योजना चलाएगी, चिंता मत करना। आज मैं योजना चलाऊं तो सवेरे से लेकर रात हो जाएगी, गरीब के लिए, किसान के लिए। अब बताओ, कोई कल्पना करता था पहले हम 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल शुरू करे थे, सीधा करे थे किसान से खरीदो 20 रुपया और गरीब को दे दो 1 रुपया में। ऐसा हिसाब भी देखा गया आपने? 20 में लो और 1 में दे दो। बाद में तो फिर 0 ही हो गए मोदी जी भी। अब ये देखो रामराज क्या होता है, यही तो होता है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम। और अब क्योंकि मेरे जिम्मे विदिशा संस्कृति क्षेत्र की सेवा, उसमें भी इच्छा पर से शुरुआत करो कि भगवान की इच्छा थी। तो मैंने पैसा दे रही है, भैया पैसा दे रहा चुनाव में अपने करेंसी के पैसा राजनीति का उदाहरण। नेता से लोग पैसा मांगते हैं, लेकिन भैया को लोग आशीर्वाद देते हैं। भगवान जितनी सांसें दी है अपनी जनता की सेवा में ढंग से लगा के इनकी जिंदगी बदल पाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं राजनीति, इसलिए मैं राजनीति में काम करूं। मिलके इस विकास को आगे बढ़ाएंगे और प्राणों से प्यारी जनता का अद्भुत कल्याण करेंगे। देखिए करण सिंह जी बता रहे थे, अब कांग्रेस तो कुछ बची नहीं, 2 महीने मदद जाने उनके बेटे ही ऐसे हो गए। अब सीधी सच्ची बात थी, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा था, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, आपको निमंत्रण आया, आइए आप भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए। कहना कि हम नहीं आते, तुम्हें कर्म ही फूटे तो हम क्या करें? सही बात है कि नहीं? आप निमंत्रण मिल रहा है, क्या अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, हम नहीं जाते। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मत पहले हर लेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान विदिशा से किए हैं। जो लाडली बहनों को जो उनकी योजनाएं चल रही थी पुरानी, कोई भी योजना नई सरकार ने बंद नहीं की है मोहन यादव ने। और उन्होंने कहा है कि जो किसान हैं उनके लिए मुआवजा राशि भी दी जाएगी और लाडली बहनों के लिए आवास योजना की किस्त जल्दी से जल्दी जारी भी की जाएगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में 4 चरणों से लोकसभा चुनाव होंगे। तीसरे चरण यानी 7 मई को बहुमूल्य विदिशा संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, भोपाल और राजगढ़ में भी इसी चरण में मतदान होगा। तीसरे पेज के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। नामांकन की जांच 20 अप्रैल और नाम वापसी लेने की तारीख अंतिम 22 अप्रैल होगी। 7 मई को वोटिंग भी होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर इतिहास उठाकर देखें तो 2013 से 14 के बाद कांग्रेस ने 50 चुनाव हारे। उनका कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आज कांग्रेस ऐसा दल बन गया जिसके पास ना तो सेना हो ना ही सेनापति हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहनों को अब लखपति बनाकर छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान की 5 बड़ी योजनाएं बीजेपी के लिए क्रांतिकारी साबित हो रही हैं। इन योजनाओं की वजह से चुनावी हवा का भी रुख मुड़ गया है। वहीं चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान योजनाओं का पूरा फोकस कर रहे हैं और कांग्रेस ने भी इस चीज़ों को अपने वचन पत्र में शामिल किया है। उससे पहले बीजेपी लागू कर रहे हैं। आइए आपको शिवराज की उन क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। सबको मिला लो, चलो समरस गाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, मामा के सभी करो मोदी जी के सब। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो, सही बात है कि नहीं? गांव के गांव एक हो जाए और मेरी बहना भी निकल पड़े घर घर अपने भैया के लिए। मेरे बेटे बेटी बेटा संकोच के अपने भैया को। सबसे ज्यादा वोट की फूलों की माला विदिशा संसदीय क्षेत्र से हम डालेंगे मोदी जी के गले में। मेरी बहनें निकले, मेरे बेटा बेटी निकले, अब संकोच छोड़ दोगे भैया भैया की जिम्मेदारी निकले। सही बात है कि नहीं? सब जाकर बताओ, मेरे ही काम थोड़ी अपना, क्योंकि अपन को नया मध्य प्रदेश, नया भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। इसलिए सब निकले। हाँ जाइए, जानिए भैया को। और बाकी फिर भैया की जिम्मेदारी 5 साल है मेरी बहन।
गरीब निकले, किसान निकले, नौजवान निकले और सरकारी कर्मचारी कसम नहीं छोड़ी मैंने। तो मेरे सब हम एक साथ हो जाए, एक में खो जाए और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत। तो दरअसल चुनाव के कुछ महीने पहले ही शिवराज सरकार ने प्रदेश से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इसके तहत उन्होंने प्रदेश की बहनों को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा भी किया था। जून में महिलाओं को पहली किस्त मिल गई थी। इसके बाद योजना में कुछ दिन बाद अक्टूबर महीने में प्रदेश की महिलाओं को 1250 रुपये दिए। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को 1.32 करोड़ रुपये पहुँचे हैं। वहीं कांग्रेस ने ही महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया है, लेकिन 450 रुपये लाडली बहनों को गैस सिलेंडर भी शिवराज सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना पर भी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आवासीय लाडली बहनों को घर देने का ही वादा किया है। उन्होंने इस मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ उन बहनों को मिलेगा जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना भी मुख्यमंत्री ने चलाई है। प्रदेश में इस बार चुनाव से बेरोजगार एवं बड़ा मुद्दा है। एक साथ इतने लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है। युवाओं को कंपनियों में स्किल ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। साथ ही सरकार की तरफ से उन्होंने हर महीने 8 से 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्कूटी योजना, इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्कूटी शुरुआत की है। इस योजना का 12वीं टॉप करने वाले छात्रों को दी जा रही है। छात्र शासकीय स्कूल के होंगे। वहीं सीएम इस योजना की घोषणा कर चुके हैं। मेरे लिए देवी हैं, देवी की मूर्तियां, बेटियों के मैंने पैर धोए, साक्षात दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती वो है। और मेरी बहनों, तो मैं हमेशा देवी की मूर्ति देखता हूँ और इसलिए मैं पैर भी पड़ता हूँ। मेरी बहनें हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े, इसी के लिए मैं काम करूंगा, क्योंकि मानव जीवन सफल और सार्थक बनाना है। ऐसा कर जाना है कि ये जो चमड़े का हार मास का जो पुतला है ये सार्थक हो जाए। मेरे बहनों भाइयों, इसके लिए दिल में काम करना है। आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। आइए आज इछावर से भावखेड़ी से, और भावखेड़ी भी माँ बाबा दिखा कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। महात्मा गांधी जी के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं करता। बापू विश्व बंद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन कांग्रेस भूल गई नाना साहब पेशवा को, भूल गई वासुदेव बलवंत फड़के को, भूल गए तात्या टोपे को, भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, राज बिहारी बोस को, लोकमान्य तिलक को, चंद्रशेखर आजाद को, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आजादी के इतिहास तुमने गलत पढ़ाया हिंदुस्तान को। और देश को तोड़ने वाले कौन थे? इस महान भारत को तोड़ा कौन ने? मेरे भाई और बहनों, सतारा वालों, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार करने का पाप किया था। आजादी तो मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। भारत तोड़ दिया गया, भारत बांट दिया गया। मेरा मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है। अरे इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहाँ है? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास, कहाँ है चिनाव, कहाँ है ननकाना साहब, कहाँ है लड़काना साहब, कहाँ है मलमल वाला ढाका, कहाँ है हिंगलाज और कहाँ है रावलपिंडी? ये पाप किया कांग्रेस के मित्रों तो तुमने किया। आज तुम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। कश्मीर में धारा 370 किसने लगाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान की व्यवस्था कौन ने की थी? कश्मीर को हमेशा की आसान कौन ने किया था? कांग्रेस ने। आज मैं अपने प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने भी कई ऐलान किए हैं। जो पूरे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं जो पुरानी थी वो सब चल रही हैं। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनने कोई भी योजना शिवराज सिंह चौहान की बंद नहीं की है। अब लाडली बहना आवास योजना की बात करते हैं तो इस योजना के मध्य से उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और उन्हें अभी तक किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आवेदन भी आरंभ कर दिए गए हैं। राज्य की जिन महिलाओं ने योजना के अंतर्गत आवेदन किया था उनका नाम लाडली बहना आवास लिस्ट 2024 में देख सकते हैं और किसानों को भी इसमें लाभ मिल रहा है। लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट भी जल्दी आने वाली है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कच्चे और बेघर महिलाओं को पक्का मकान देने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के मध्य से राज्य के 4,75,000 महिलाओं को पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों को इसका योजना का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के आवासीन पात्र परिवारों को जो कच्चे घर रहे हैं और उनकी गरीबी बहन बेटियों को अपने पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के मध्य से लाडली बहन आवास योजना के फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लाभार्थी महिलाएं जिन्होंने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पहले से आवेदन किया है वह अपना नाम लाडली बहना आवास योजना लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आइए चलते हैं और सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान का भाषण और उन्होंने क्या कहा है। आरक्षण देने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम सत्ता में आए, सेक्स रेशियो गड़बड़ था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी और ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, बधाइयां गाई जाए और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जैसे ये पता लगाने की व्यवस्था हुई कि कोख में पलने वाला कौन है, बेटा की बेटी, बेटा आए तो आने दो और बेटी हो तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया गया। बचपन से जब मैं देखता था, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बाप बेटो हो के बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, आपके परिवार में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है कि ये देश राम के आधार पर चलता है, ये देश कृष्ण के आधार पर चलता है, ये महादेव की हर हर महादेव की जयकार लगाता है। आपने ठुकराया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया था और कौरव पांडव के उस महासमर में भगवान ने बताया था कि धर्म मार्ग पे चलने की ताकत क्या होती है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया लोकतंत्र में, हमारी उंगली में वो ताकत भगवान कृष्ण की ताकत है।